माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप सबकी प्यारी कशिश बिश्नोई। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका। तो मैं आप सब लोगों से बात करने वाली हूं बिग बॉस। तो आप सब जानते हैं कि बिग बॉस के अंदर हमारे यूट्यूबर्स गए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले पुनीत को तो बाहर कर ही दिया, वो बिग बॉस को डिजर्व करता है, वो ठीक है, उसका कैंसिल करते हैं, वो जा चुका है। सो देन नेक्स्ट आते हैं हमारे फुकरा इंसान, और थर्ड आती हैं हमारी मनीषा रानी, और फोर्थ आते हैं एलविश यादव हमारे सबके, और फिर आती हैं आशका भाटिया। आशका भाटिया इस टाइम पे बिग बॉस से जा चुकी है, वो नॉमिनेट थी और वो निकल चुकी है बिग बॉस से। चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, बट ये बहुत गलत भी है। ये आगे चल के हम आपको बताएंगे ये क्यों गलत है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे हमारी सबकी प्यारी ताई जी पूजा भट्ट के ऊपर। पूजा भट्ट जी ने क्या किया है ये आप सबको पता होना चाहिए। वो मनीषा को टारगेट कर रही हैं। भाई मुझे समझ में नहीं आता है कि वो मनीषा को इतना क्यों टारगेट कर रही हैं, क्यों, रीज़न। मतलब वो, मुझे लगता है शायद वो इसलिए टारगेट कर रही है, वो छोटी जगह से बिलोंग करती है, या वो इसलिए टारगेट कर रही है कि वो खुद से मेहनत करके बहुत ऊपर गई है। वो बेबी गर्ल को सपोर्ट करती हैं, जो कि अपनी बाप की अप्रोच से बिग बॉस के अंदर है। और मनीषा रानी, मैं जैसा समझती हूँ कि जो उसने स्टार्टिंग से स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, वो आज उस स्ट्रगल की वजह से बिग बॉस के अंदर है। मुझे लगता है कि जो पूजा भट्ट जी हैं हमारी ताई जी, उनको बहुत ही ज्ञान देने की आदत है। ज्ञानी, बट आपको शायद नहीं पता है भट्ट का मतलब उनको बताना बहुत जरूरी है। भट्ट का मतलब गंवार। तो मेरे हिसाब से पूजा भट्ट जी का बिग बॉस में कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही गंवार है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, हमारी पूजा भट्ट जी का बहुत ही प्यारा टॉपिक, जो उन्होंने अभी जो एक टास्क हुआ था जिसमें हीरोइन के लिए उन्होंने हीरोइन के लिए जिया को बुलाया था और विलन के लिए सबसे पहले मनीषा रानी को बुलाया था। तो इस टॉपिक पे तो बात करना रही गया, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हुआ ये था कि बिग बॉस के अंदर एक टास्क हुआ था जिसमें पूजा भट्ट शायद जो थी वो मेन थी उस टास्क में, और उनके अंडर में सारे लोगों की कास्टिंग जो थी वो बांटनी थी। तो उन्होंने गाइज किया क्या, उन्होंने विलन में मनीषा रानी को बुलाया। मैडम समझ में नहीं आया आपने कहाँ से उनको विलन में बुलाया। लगता है पूजा भट्ट का जो हमारी ताई जी है उनका दिमाग भी नीचे जा चुका है। और देन, और बेबिका को तो वो इतना सपोर्ट करती हैं, इतना कि उम्मीद ना की जाए तो अच्छा है। नहीं, उन्होंने बुलाया मनीषा रानी को, तो मनीषा रानी ही उनके मुंह पे बोलती है कि नहीं मैं विलन नहीं हूँ, मैं हीरोइन हूँ, हीरोइन थी हीरोइन रहूंगी। यस, मैं मनीषा रानी को इस बात पे सपोर्ट करती हूँ, वो हीरोइन थी, हीरोइन है और हीरोइन रहेंगी। तो पूजा भट्ट मैडम आप अपना दिमाग वहीं लगाइए। और वीकेंड के बार पे जब सलमान सर ने जब ये FIR वाला एक जो टास्क चला था, मूवी प्रमोट करने के लिए आए थे वो लोग, अपनी वेब सीरीज, सॉरी, तो उसमें जब टास्क हुआ था तो पूजा भट्ट ने इनके खिलाफ, मनीषा जी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। उस FIR में उन्होंने क्या बोला था कि मुझे वो पहले बहुत मासूम लगती थी। अरे मैडम उसको तुम क्या बात कर रही हो, तुम तो दूसरों को बोलती हो कि छी घिन होती है मुझे उसके साथ बैठने में। ओ मैडम क्या कर रहे हो, बेइज्जती करा रहे हो अपने आप तो खुद ही। फिर देन नेक्स्ट, फिर क्या होता है, पूजा भट्ट जी उनको बोलती हैं कि मुझे मनीषा अब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले मनीषा रियल थी, मनीषा मासूम थी, मनीषा ये थी, मनीषा वो थी, मनीषा ऐसी थी, मनीषा वैसी थी, मुझे उसके साथ बैठने में घिन आती है, ऐसा आता है। ये सब हमारी पूजा भट्ट मैम जी का कहना है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है भाई। उन्होंने, और सलमान सर ने इस बात पे, मनीषा मैम ने इस बात पे बोला था कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, वो मुझे समझ नहीं पा रही है। सलमान सर उनको बचाने के लिए आते हैं। हाँ, जैसे उनकी तो वो फुप्पी जान लगती है ना पूजा भट्ट, इसलिए उनको बचाने के लिए आते हैं। भाई इंडस्ट्री की है, बचाओगे तो आके ही तुम। उनको बचाने के लिए आते हैं सलमान सर और बोलते हैं आप सही कह रहे हो, हम तो आपको समझ ही नहीं रह रहे भाई, तुम्हारी बात नहीं चल रही है, सिर्फ पूजा भट्ट की बात चल रही है। तुम सलमान क्यों बचाने आ रहे हो अपनी फुप्पी जान को? और फुप्पी जान है तो घर में बिठा लो ना, पब्लिक में रियल शो में डाल के क्यों प्रोटेक्ट करने आ रहे हो? देन नेक्स्ट, यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि पूजा भट्ट बिग बॉस के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और नॉमिनेट में अगर पूजा भट्ट और मनीषा को नॉमिनेट करना, पूजा भट्ट से चुटकियों में बाहर निकाल के फेंक दी जाएंगी, बट ऐसा करती ही नहीं है। वो अपनी इंडस्ट्री को हमेशा ऊपर रखना चाहते हैं, और हम जो यूट्यूबर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, जो इंस्टाग्रामर यूजर हैं, जो हम धीरे धीरे अपनी मेहनत करके फेमस हुए हैं, हम लोगों को नीचे गिराना चाहते हैं। ये बहुत ही गंदी चीज है इंडस्ट्री के अंदर, ये रियलिटी है बिल्कुल। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारी प्यारी अविनाश। अच्छा तुम्हें पता लग गया बेवकूफी है वो। काय को बोल रहा है बेवकूफ का बच्चा? मैं तेरे को बोला कुछ? तू भी बोल ले, पर तू है पर। भाई अविनाश बेवकूफ का बच्चा, जब ये बिग बॉस के अंदर इसने एंट्री मारी, इसकी शक्ल देख के मेरे को लगा साला ये भी है। ओह माय गॉड, मैंने कहा अभी ये इंडस्ट्री में जिंदा ही है, मरा ही नहीं अभी तक। फिर गाइस मैंने सोचा ये कौन है भाई लफंगर अविनाश। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला वो ये भाई साहब ये सीरियल वीरियल करते थे उस टाइम पे। शायद मैंने कभी अविनाश को देखा हो, बट अब तो मुझे अविनाश दिखता ही नहीं है। वो तो बिग बॉस की एंट्री के बाद मुझे याद आया, ओह माय गॉड ये तो भी जिंदा ही है साला। तो उस बेवकूफ के बच्चे की बात करते हैं भाई। उसको जो नाम दिया बेवकूफ का बच्चा, भाई क्या नाम दिया, गजब नाम दिया एकदम। बेवकूफ का बच्चा वो है साला। उसको अंदर भाई एक ही टशन है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ।
भाई अगर तू ऐसा है तो बिग बॉस के अंदर क्या कर रहा है, बाहर निकलना, ऐसा है तो चूतिए। तो अविनाश को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा पूजा रानी जी आ जाएंगी एकदम, भाई उनका वो प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएंगे हमेशा। और सलमान सर भी अविनाश को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। स्टार्टिंग में अविनाश को पहला क्या, अविनाश को किनारे हटा दिया। भाई क्यों हटा दिया? भाई उस बंदे के अंदर सेंस नहीं है, उस बंदे को तुम क्यों रख रहे हो? उसकी कोई टीआरपी नहीं है, कोई उससे वोटिंग नहीं, भाई उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। मेरे हिसाब से उसको 5% लोग सपोर्ट नहीं करते, उससे ज्यादा सपोर्ट ना हमारी मनीषा रानी को लोग करते हैं, हमारे सारे बाकी कंटेस्टेंट को करते हैं, बट उसको घंटा नहीं करते क्योंकि उसकी कुछ फॉलोवर ही नहीं है, उसके कुछ फैंस ही नहीं है। और जो है वो पुराने जमाने वाले हैं भाई, वो बिग बॉस देखते भी नहीं होंगे कि तुम बिग बॉस में आए हुए हो, और अगर देखते भी होंगे तो तुम्हें घंटा सपोर्ट नहीं करते होंगे। जमाना चला गया जब सीरियल देखते थे लोग। तो अविनाश के बारे में तो क्या ही कहना है, वो तो पूरा का पूरा बेवकूफ का बच्चा है, उसको तो किनारे हटाओ, उसको तो गोली मारो। फिर आती है हमारी प्यारी बेबिका, जो कि विलन के साथ साथ एक कट्टाइन भी है। बोलते हैं ना डायन, कंटाइन बोलते हैं, सॉरी कट्टाइन बोल दिया, एकदम डायन वाला रूप है। तो ये जो बेबिका जी हैं, सबको पता है कि ये अपने बाप के अप्रोच से वहां तक आई हैं, और ये वहां इसलिए गई हैं ताकि ये लोगों के करेक्टर को जज कर सके, जैसे ये मनीषा रानी के करेक्टर को जज करती है। और ये इसलिए गई है ये लोगों की परवरिश को जज कर सके। इनके ऊपर अगर कोई बात आ जाए तो भाई ये वो है, ये वो है, ये है, ये एस्ट्रोलॉजर समझती है खुद को पंडित बोलती है, और ये एस्ट्रोलॉजर समझती है खुद को। मेरे को तो नहीं लगता भाई कहाँ से है ये, कहाँ से। अभी जब ये इसने एंट्री की थी मनीषा, तो उससे ज्यादा रियल कोई नहीं हो सकता, ये है वो है फलाना है टिकाना, और आज जाके उसी को 100 गालियां देती। तो बेबिका जो है वो एक नंबर की घटिया और नीच लड़की है, उसको तो बिग बॉस में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। वो बिग बॉस जो मनीषा बोलती है ना कि बिग बॉस खेलने के लिए एक जो एफर्ट्स होने चाहिए इंसान के अंदर, वो बेबिका के अंदर मुझे बिल्कुल नहीं लगते हैं। उसके लिए तो चाहे कितना भी गंदा बोलो उतना ही कम है। और सलमान सर बेबिका को कभी कभी प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं, ये मुझे बहुत घटिया चीज़ लगती है, बहुत ज़्यादा घटिया चीज़। तो नेक्स्ट आती है हमारी जिया। साबुन का पानी पीना सिखाया है जिया ने हम लोगों को, जिया ने हम लोगों को साबुन का पानी पीना सिखाया। भाई मैंने तो जीवन में भी नहीं सोचा था कि लोग साबुन का पानी भी पी सकते हैं, भाई मुझे नहीं पता था इंडस्ट्री में लोग इतने घटिया लेवल के भी होते हैं कि साबुन का पानी पिला देते हैं किसी को भी। तो भाई जिया रानी ने हमारे एल्विस जी को साबुन का पानी पिलाया था भाई। तो जब इन्होंने ये पानी पिलाया तो उस टाइम पे मैं लाइव बिग बॉस देख रही थी, मेरे एकदम रोंगटे खड़े, मैं कहा ये क्या कर रही है ये। और उसके बाद बोल रही हूँ, जब एल्विस ने बोला कि हमारे घर में हमारे इधर ये धर्म का काम होता है किसी को पानी पिलाना, फाइनली रियलिटी बोलूँ ना, बहुत प्यार से उसने बोला था कि जिया एक गिलास पानी ला के दे दो, उसने उसमें साबुन हैंड वॉश मिला के उसको पानी दे दिया। और दैट फिर आती है और अविनाश को बता रही है सच के। तो जब एल्विस को पता चला कि इसमें कुछ है तो उसने उससे जिया से पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया तुमने, हमारे में धर्म का काम होता है पानी पिलाना। बंदी कह रही है हाँ तो व्हाट इज दिस गाइज, हाँ तो ये क्या था भाई, तुमने उसको साबुन का पानी पिला दिया और तुम कह रही हो हाँ तो। जब उसने बोला कि तुम्हारे घर में ऐसे पीते होंगे, हमारे यहाँ पे नहीं पिलाया जाता, तो तुम कह रही हो घर पे मत जाना है, घर पे मत जाना। अबे चलना, लोमड़ी सी शकल की आई बड़ी। मुझे लगता है फुटेज खाने के लिए एल्विस के आगे पीछे घूमती रहती है जिया चूतिया। और भाई इस बात पे सलमान सर का रिएक्शन, सलमान सर आके बोल रहे हैं ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। यार एक बात बताओ, बेबिका ने धक्का मार दिया तुम्हारे लिए नॉर्मल था, जिया ने उसको पानी दे दिया तुम्हारे लिए नॉर्मल था, मनीषा ने एक लाइन बोल दी वो तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं थी, एल्विस ने एक लाइन बोल दी वो तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं था, उसमें तुम उसको इतना सुनाए जा रहे हो। व्हाट इज दिस गाइस। और हमारे पुनीत सुपरस्टार ने सिर्फ टूथपेस्ट लगाया था, नहीं शायद हैंड वॉश, पता नहीं टूथपेस्ट वेस्ट किया था, कम से कम किसी को पिलाया तो नहीं ना उसने। आपने उसको एक दिन में बाहर निकाल दिया, जिया को बाहर निकाल के फेंको ना, क्यों नहीं फेंक रहे भाई। तुम अपनी इंडस्ट्री की बेइज्जती नहीं करा सकते हो, बट तुम किसी जनता के साथ गलत करवा दोगे, वो सही है। ये कहाँ का इंसाफ है भाई। सलमान कहाँ हो तुम, शायद मुझे लग रहा है तुम्हारी रेटिंग कुछ ज़्यादा ही गिर जा रही है। नेक्स्ट आती हैं हमारी मनीषा रानी, जिनके बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है और बहुत उन्हें एक तरीके से सुनाया जा रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो इस सारी चीज़ों को डिजर्व करती हैं। यार वो बेटर है, वो अपनी मेहनत करके अपना स्ट्रगल करके वहां तक गई है, वो किसी के बाप के अप्रोच से नहीं गई है, ठीक है, वो अपनी मेहनत करके वहां तक गई है। लोग उसको इतना बोल रहे हैं, सलमान तो जब आता है उसी को सुनाने लगता है। भाई रीजन तुम्हारे कौम की नहीं है, तुम्हारी इंडस्ट्री की नहीं है, इसलिए पेल रहे हो उसको। साले सुधर जाओ, सुधर मत पेलो। मनीषा रानी के ऊपर लगे हुए सारे इल्जाम मुझे गलत लगते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि वो बहुत फेयर खेलती है और वो रियल में अगर वो फेयर ना खेल रही होती तो अभी तक वो बिग बॉस से जा चुकी होती। वो बहुत ही फेयर कंटेस्टेंट है और भाई वो एक नंबर की रियल बंदी है ना, वो बोलती है ना, वो आग लगाती है, वो लगाती है आग। हमारे भारत में जो टीआरपी बढ़ रही है ना बिग बॉस की,
जब एल्विश नहीं था तो ये अभिषेक और ये मनीषा की वजह से ही बड़ी थी, वरना तुम जैसे लो मोड़ो को तो घंटा हम नहीं देखते। इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में घंटा इंटरेस्ट नहीं रखते अब हम लोग। चला गया वो जमाना, भाई इन्हीं लोगों में इंटरेस्ट रखते हैं। तुम यार बोरिंग लोग हो भाई, तुम क्या बुढ़ापे के शरीर में तुमको देखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं हमारे जैद, जिनका तो कोई मतलब ही नहीं है बिग बॉस में, जिनको निकाल के फेंक देना चाहिए। जो एक टास्क था उसमें तो जो हमारी भारती तो मुझे बहुत मस्त लगती है भाई। तो भारती ने ना एक रिमोट दिया था जैद को और उनसे बोला था कि ये आपको उनको देना है जो सबको कंट्रोल करती है। वो मनीषा को दे रहे हैं क्योंकि वो ग्रुप चलाती है, वो कंट्रोल करते हैं। अबे चूतिए, ये रिमोट तू अपनी जिया को दे जाके ना, डॉटर समझ के जिया को दे जाके भाई, तू उसके आगे पीछे घूमता है, तू सांप पाल के रखता है। तो जैद को तो बिग बॉस से बिल्कुल आउट कर देना चाहिए, खेलने लायक ही नहीं है। बट ठीक है, चलो कोई नहीं। उसके बाद आते हैं हमारे अभिषेक, फुकरा इंसान, जो कि बहुत ही फेयर खेलते हैं और उनके बारे में अगर जो भी लोग बोलते हैं तो बहुत गलत बोलते हैं। वो रियल में बहुत मस्त गेम खेल रहा है भाई, सबसे फेयर गेम अगर कोई खेल रहा है ना तो अभिषेक। उसके बाद आती है मनीषा। भाई अभिषेक मस्त गेम खेलता है, और एल्विश, ये तो यार हमारे सबके एकदम प्रिय है। मतलब इनके लिए कोई मतलब नहीं, इनके लिए कुछ कहना बनता ही नहीं है भाई। इनका तो जो सिस्टम है ना वो एक नंबर है भाई। हम एल्विस को ना एवं ही सपोर्ट कर देते हैं। तो गाइज, जो एल्विस है वो बहुत ही प्यारे और बहुत ही नेक दिल इंसान है, और मुझे लगता है कि वो फेयर खेल रहे हैं, वो किसी के बारे में गलत भावना नहीं रखते हैं। बट उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत गलत हुई हैं, और बिग बॉस ने इस पर घंटा कोई रिएक्ट नहीं किया है। रिएक्ट किया है वो भी इतू सा, तो उस रिएक्ट से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब आप अपनी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा वो कर सकते हैं तो आप दूसरी की चीज़ों पे भी तो रिएक्ट करिए। क्यों वो यूट्यूबर्स हैं, उनके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। सलमान खान उनसे 500 रुपये फॉलोअर्स वाली बात बोल रहे हैं भाई। व्हाट इज़ दिस, अपना थोड़ा फैन फॉलोइंग देखो जाकर, कुछ ज़्यादा लोग गिरा दिया है लोगों ने तुमको। ये जो एल्विस के ऊपर लगाए हुए इल्ज़ाम है या सारे झूठ हैं, उसके बारे में जो बातें बोली जा रही है बिल्कुल झूठ बोल रही है। एक्चुअली रियलिटी ये ना कि बिग बॉस अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ही एल्विस को लेके आया है। तो भाईजान, तुम जो भी हो, तुम्हारी फुप्पी जान है, उनको उठा के तुम घर पे रख लो जाके, यहाँ पे आके बकवास मत करो आगे, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, जो एल्विश के ऊपर तुम लोग बोल रहे हो ऐसा वैसा, उसकी फैन भाई वो है, वो उसकी रियल फैन फॉलोइंग है, हम उसको दिल से सपोर्ट करते हैं। वो है ही इतना क्यूट, करेंगे क्यों नहीं करेंगे भाई। तुम्हारे जैसे 500 लोगों को तो वो खाना खिला देता होगा। 500 तो मैंने कम बोल दिया, ज़्यादा को खिला देता है, बट ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने लोग उसके वो होते होंगे। और फलक के टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी क्योंकि अविनाश तो चौपट हो चुके हैं, फलक जा चुकी है। तो मैं ये टॉपिक थोड़ा पुराना हो चुका है। मेरी तरफ से आपका आज का व्लॉग खत्म होता है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि पूजा भट्ट ने क्या क्या किया है, और सलमान सर उनको ऐसे प्रोटेक्ट करने आते हैं, वो बातें भी मैं आपको बताती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, आपने मेरा अभी तक व्लॉग देखा, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा है, तो शायद आप उस चीज़ से कुछ समझे भी होंगे। तो मैं चाहती हूँ जो फेयर है आप उसको ही वोट करें, फेक को वोट मत करें। ये इंडस्ट्री है भाई, ये यही चाहते हैं कि हमारे लोग आगे पहुँचे, वरना इन्होंने आशिका को क्यों बाहर निकाला यार। अविनाश है तो बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है आशिका की, बट फिर भी उसको बाहर निकाल दिया। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं खेलते हैं, बिल्कुल भी फेयर। और मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताती हूँ। मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइज, बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग इन माई व्लॉग, लव यू गाइज।